नाज़रीन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि एक खातून है उसको कत्ल कर दिया गया है और वो वाक़या हुआ है बलूचिस्तान के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर अब्दुर्रहमान खतरान नामी एक सरदार है जिसने एक पूरे घराने को अगवा किया हुआ था और उनकी जो एक औरत है वो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो वायरल हो रही थी, कुरान हाथ में पकड़ के वो दुहाइयाँ दे रही है कि मुझे बचा लो, लेकिन उसको कोई ना बचा सका। उसकी गुज़श्ता दिनों उसको कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश जो है वो एक कुएं से बरामद हुई है। पाकिस्तान भर में हर जगह पे सरदार, वडेरे, जागीरदार, चौधरी, सेठ हर जगह पे मौजूद हैं और हर किसी के पास इसी तरह के घराने यरमगाल बने हुए हैं। लेकिन इस कदर जो बेहिसी है या इस कदर जुल्म जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अब्दुर्रहमान खतरान का खान मोहम्मद मरी के घराने के साथ मसला क्या था, दुश्मनी क्या थी? बेसिकली तौर पे जो सरदार है उसके इलाके में खान मोहम्मद मरी जो है ये अपने पूरे घराने के साथ रह रहा था, जिसमें तकरीबन 4 बच्चे और एक बेटी शामिल है। 2019 में अब्दुर्रहमान खतरान का अपने बेटों के साथ कोई तनाज़ा हुआ तो उसने अपने बेटे के ख़िलाफ़ झूठी FIRें करवा दी 2। उसमें उसने क्या किया कि 2 लोगों को कहा कि इस मेरे बेटे के ख़िलाफ़ गवाही दो। उसमें एक था जिसके ख़िलाफ़ FIR हुई है उसका कज़न, जिस पे FIR हुई है वो अब्दुर्रहमान खतरान का बेटा है, इनाम खतरान, जो कि वहाँ से जान बचा के किसी और जगह पे शिफ्ट हो चुका है। तो अब्दुर्रहमान खतरान ने जब अपने बेटे के ऊपर झूठी FIRें दी 2, तो उसमें एक उसके कज़न को और एक खान मोहम्मद मरी को कहा कि इसके ख़िलाफ़ गवाही दो। गवाही देने के लिए जब खान मोहम्मद मरी ने इनकार किया, उसने कहा बाप बेटे का मामला है तो मैं इसमें नहीं पढ़ने वाला, तो उस वक़्त से सरदार अब्दुर्रहमान खतरान ने कहा कि एक सरदार के सामने तुमने इनकार किया बात मानने से, तो उस वक़्त से वो इसका दुश्मन बन गया। उसने पूरे घराने को अगवा किया और अपने डेरे पे, अपने अकूबत खाने पे, अपनी जो जेल बनाई हुई है उस पे ले गया। वहाँ पे उसने इनके ऊपर जुल्म भी ढहाए, फ्री के नौकर चाकर समझ के इनसे जी भर के काम करवाया और इनके ऊपर सिक्योरिटी के लिए बंदा भी दे दिया कि इनको भागने नहीं देना। उन बच्चों से डेरे के काम, घर के काम, देहात के काम, सारे काम करवाए गए। उस वक़्त बच्ची 2019 का ये वाक़या, उस वक़्त बच्ची की उम्र थी तकरीबन कोई 9-10 साल के लगभग। तो वक़्त के साथ साथ बच्ची बड़ी होती गई, उनके घर में ही रहते रहे। मौका मिलते ही जो इनकी वालदा है उसने ये वीडियो बनाई कि मुझे बचा लें, ये मुझे मार देंगे, अब्दुर्रहमान खतरान मुझे मार देगा, ये मेरे बच्चों को मार देगा। सोशल मीडिया पे उसकी वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, वो हाथ में कुरान पकड़े रो रही है कि मुझे बचा लें, लेकिन उस वक़्त किसी के कानों तक जूं तक ना रेंगी। हमारे अदारे सोए रहे, हमारी जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं उन्होंने कोई उसको मदद ना दी। वही हुआ कि उसकी जो लाश है वो बरामद हो गई। हुआ अब क्या है कि वो अपने बेटे के ख़िलाफ़ जिसको गवाही के लिए उकसा रहा था, खान मोहम्मद मरी, उसके बच्चों को अगवा किए हुआ था और उसमें जो बेटी थी उसकी, वो वक़्त के साथ साथ जैसे बड़ी होती गई। अभी 2023 चल रहा है, बच्ची की उम्र तकरीबन 14 साल हो गई, बच्ची जवान है। मेरी गुज़श्ता रात जो उसका बेटा है उससे बात हुई है अब्दुर्रहमान खतरान से, अब्दुर्रहमान खतरान के बेटे से, तो उसने ये बताया है कि मेरा वालिद जो है वो इंतहाई ज़ालिम किस्म का आदमी है और वो ना सिर्फ इनको बल्कि अहले इलाका के और बहुत सारे लोगों के ऊपर उसके बहुत सारे मुजालिम की दास्तानें ज़ुबान ज़द-ए-आम है उस इलाके में। लेकिन सरदार होने की वजह से कोई बंदा बोलता नहीं है, क्योंकि हम जहनी तौर पे पाकिस्तानी आम आवाम जो है ये ग़ुलाम है। हमारे ऊपर जो पीछे सैकड़ों साल से हमने ग़ुलामी की, हमारी नस्लों ने ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी है, इस वजह से हमारे अंदर अभी तक वो डर ख़त्म नहीं हो रहा कि हम किसी चौधरी, किसी सरदार, किसी वडेरे, किसी अपने जागीरदार, किसी सेठ के सामने खड़े होके अलमे बगावत बुलंद कर सकें। यही वजह बनी कि इससे पहले भी बहुत सारी जानें गई हैं, ये भी गई, इसके बाद भी जाती रहेंगी। सोशल मीडिया पे 2-4 दिन शोर पड़ेगा, उसके बाद फिर वही होगा कि लोग मरते रहेंगे, दास्तानें रकम होती रहेंगी, सोशल मीडिया पे चर्चे होते रहेंगे। तो वो लड़की जो है उसको इसने अपनी रखेल बना ली है। जो अब्दुर्रहमान खतरान है उसने खान मोहम्मद मरी को कहा कि अपने बच्चों को ले जाओ यहाँ से, लेकिन बेटी को नहीं जाने दूंगा।
خان محمد مری کا موقف تھا کہ میں نے اگر لے کے جانا ہے تو میں نے سارے بچوں کو لے کے جانا ہے، نہیں تو سارے ادھر ہی رہیں گے۔ اسی کشمکش میں یہ دن آیا کہ اس کی بیگم کو اور اس کے بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ ابھی جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اس میں ہر چیز واضح ہو چکی ہے کہ عبد الرحمن کھتران جو ہے اس نے بہت زیادہ ظلم ڈھایا اس پوری فیملی کے اوپر، اور عبد الرحمن کھتران جو ہے وہ بلوچستان کا ایک وزیر بھی ہے۔ ابھی کل ایک خبر آئی ہے کہ اس کو وزارت سے ہٹا کے جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے۔ پاکستان میں جب بھی کسی چیز کا رزلٹ سامنے نہ لانا ہو تو اس کے لیے جے آئی ٹی بنا دی جاتی ہے۔ جے آئی ٹی بہترین ایک پلیٹ فارم ہے، یا بہترین سمجھ لیں پردہ ہے کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کے اوپر ڈالنے کے لیے۔ جے آئی ٹی بن گئی ہے، ہفتہ 10-15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے گزریں گے، پتہ چلے گا عبد الرحمن کھتران بے قصور ہے، قاتل خود گرا تھا خنجر کی نوک پر، وہی ہوگا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا اس کو کسی اور نے مار دیا ہے یا وہ پولیس مقابلے میں مر گئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ آج سے 75-78 سال پہلے کھڑے تھے۔ ہم ابھی تک بھی آزادی کے لیے ان وڈیروں سے، ان چودھریوں سے، ان حاجیوں سے، ان سرداروں سے، ان جگیرداروں سے آزادی لینے کے لیے ہم ابھی بھی جد و جہد کر رہے ہیں۔ نہ جانے کب ہمیں آزادی ملے گی۔ آخر پہ وہی ایک شعر جو ہے وہ آپ کی نظر کروں گا، ہم رزق کمانے کے لیے ان سب کے غلام ہو چکے ہیں۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر ان کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر ہماری موت ہی ہے ہمارے لیے۔